नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर राजस्थान पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहे और अपने कमेंट करके प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। देखिए, जो डीप डिप्रेशन मध्य प्रदेश की तरफ था वो अब राजस्थान की ओर बढ़ चुका है, जिसके चलते 19 जुलाई के दिन राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। यानी जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना, टोंक, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा तेज हवाओं के साथ देखी जा सकती है। और जो उत्तरवर्ती राजस्थान के भाग हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, इन सभी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई के दिन मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान की तरफ पहुंचा था वो एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान की ओर बन चुका है। और अब इसके प्रभाव से बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। लेकिन व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए राजस्थान की ओर पहुंच रही हैं, जिसके चलते जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, इन भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की तरफ भी आसमान में बादल जरूर नजर आ सकते हैं। जोधपुर, जालौर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका है। पूर्वी राजस्थान के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। जो पहले मानसून की अक्षय रेखा थी वो राजस्थान की तरफ से होकर गुजर रही थी, लेकिन अब मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों की तरफ पहुंच चुकी है, तो बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है राजस्थान के। तो 21 जुलाई के दिन राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंची है, उसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी निरंतर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 21 जुलाई के दिन। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 22 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है? तो 22 जुलाई के दिन देखिए, निरंतर जो बादलों का समूह है वो राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी भागों पर देखा जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने वाला है, भीषण चक्रवाती सिस्टम, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, और उसके असर से ही ट्रफ लाइन राजस्थान की ओर सक्रिय है। तो देखा जाए तो 22 जुलाई के दिन कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना, टोंक, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। और जो उत्तरवर्ती राजस्थान के भाग हैं, जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की आशंका है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की तरफ मौसम साफ रहेगा और दक्षिणी राजस्थान की तरफ भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना दक्षिणी राजस्थान के भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 23 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक बड़े भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो राजस्थान की ओर नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो सारी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। एक नया भीषण शक्तिशाली चक्रवाती सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों की ओर पहुंच चुका है और इसका ट्रैक भी आने वाले दिनों में राजस्थान की ओर रहने वाला है। और ये राजस्थान के भागों को आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा और मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। तो 23 जुलाई के दिन देखा जाए तो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा सहित सभी भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा।
उत्तरी राजस्थान की तरफ भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। पूर्वी राजस्थान की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर राजस्थान के उत्तरवर्ती भागों पर रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही में भी कमी है और बारिश की संभावनाओं में भी कमी है, जिसके चलते उत्तरवर्ती जो राजस्थान के भाग हैं इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचेगा, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नागौर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, इन सभी भागों पर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहेगा, यानी सबसे कम टेम्परेचर इन्हीं भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। 24 जुलाई की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 24 जुलाई के दिन आप सभी देख सकते हैं कि मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। उमस भरी गर्मी आप सभी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो दक्षिणी चीन सागर की तरफ से आया है, तो अनुमान के मुताबिक वो लगभग 26 और 27 तारीख के आसपास राजस्थान की ओर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। तो देखा जाए तो 24 जुलाई के दिन राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की तरफ कुछ व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। तो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका भी 24 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और उसके अलावा बादलों का समूह भी कम रहेगा, जिसके चलते धूप सीधे तौर पर ज़मीन पर पड़ेगी और इसी के कारण ही पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ से लगातार बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, तो हल्की वर्षा होने के कारण सामान्य टेम्परेचर रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 24 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पर रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।